मासूका मानव सुरक्षा कानून की मांग हो रही है और मेरे साथ देवाशीष हैं जो बीएसपी के आईटी सेल देखते हैं, युवा हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं और ऐसे ही कुछ और भी युवा हैं जो खासकर दलित समाज से हैं, एससी कैटेगरी से हैं और वो लगातार जिस तरह से दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, मुस्लिमों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, पिछड़ी जाति पर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ एक आंदोलन की तैयारी में है और आंदोलन कर रहे हैं। मैं इनसे जानने समझने की कोशिश करूंगा कि जो आज का जो बहुजन युवा है खासकर, वो किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहा है और उसके अंदर किस तरह से चीज़ों को एनालिसिस कर रहा है और किस तरह से वो प्रोटेस्ट कर रहा है। देवाशीष, ये तीसरी बैठक थी आप लोगों की, क्या लग रहा है कि सरकार जो है वो संवेदनशील हो रही है, आप लोग की मांगों पर ध्यान है और लगता है कि कानून बन जाएगा? देखिए, पहली चीज़ तो जो मानव सुरक्षा कानून की जो मांग है वो इतना पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि सरकार को सूझ ही नहीं रहा है कि उसका विरोध कैसे करे। इसलिए जो हमें बैकडोर से जो सरकार के समर्थक होते हैं, जिनको ट्रोल्स बोला जाता है, वो ट्रोल्स हमें ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मानव सुरक्षा कानून नहीं तो मुस्का है मुस्लिम सुरक्षा कानून। तो इस तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि इसको हिंदू मुस्लिम डिबेट में किसी तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाए। काफ़ी सारे दूसरे लोग हैं जो कि इस पे अटैक कर रहे हैं। मैं जैसे यहाँ पर डिस्कशन में ही बताया गया कि AIMM हैं जो ओवैसी साहब हैं, उन्होंने इसको पूरी तरीके से मुस्लिम काम लिंचिंग को मुस्लिम इशू बता दिया कि मुस्लिमों के खिलाफ लिंचिंग हो रही है। तो देवे सही है, टारगेट तो दलित मुसलमान ही हो रहे हैं। जी, मैं इस बात से गुरेज नहीं कर रहा हूँ कि मुसलमान काफ़ी हद तक टारगेट कर रहा है, पर क्या आप देखिए लिंचिंग जो इशू है, क्या एक समय के बाद, आज देखिए शॉर्ट टर्म में छायावाद में क्यों खेलते हैं? आपको नहीं लगता कि दलित और मुसलमान और पिछड़ी जाति के लोग, महिलाएं इस देश में सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज है? आप टर्म का यूज़ नहीं करें, सही टर्म है वल्नरेबल, जो लोग शोषित गरीब तबके के लोग हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर कोई आदमी बिहार से आता है, इस देश में सवर्ण शोषित हैं? सवर्ण शोषित नहीं है, लेकिन महिलाएं हो सकती हैं, सवर्ण महिला हो सकती है। कभी महिलाएं से मैं इत्तेफाक रख रहा हूँ, मैं महिलाओं से, मतलब कोई महिला जा रही है, वो छोटे कपड़े पहन रही है, उसके साथ लिंचिंग हो जाए, ऐसा हो सकता है? देखिए, इसका दायरा बहुत बड़ा है। देखिए, हम कह सकते हैं कि 90% जो केसेस हैं वो दलित मुसलमानों के हैं और उसके लिए हम परिपक्व तौर पर हम लोग खड़े हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग जब यहाँ पर जुड़ते हैं, जब मैं अपने समाज को जोड़ रहा हूँ, तो मैं अपने समाज को क्या कह के जोड़ रहा हूँ? मैं दूसरे समाज के पास तो नहीं जा पा रहा हूँ। जब मेरी कनेक्टिविटी जिससे है वो अपने समाज के लड़कों से, तो मैं अपने समाज पे जब उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, तो मैं कैसे उनको आप चूँकि आईटी सेल देखते हैं, युवाओं से रोज़ आपका उठना बैठना होता है, वो इस जो देश में राजनीतिक हालात हैं, जो जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, उस पर क्या सोच रहे हैं जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हुआ? क्या एक गुस्सा है लोगों के मन में, निराशा है या डर भी है? देखिए, डेफिनेटली गुस्सा है, निराशा है, डर का मैं नहीं कह सकता। देखिए, सहारनपुर का मैं इंसिडेंट लेना चाहता हूँ। सहारनपुर में 3 बार हिंसा भड़की। जिस दिन माननीय 4 बार के मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी जिस दिन गई, उसी दिन अटैक होता है, लोगों पे अटैक किया जाता है। तो इस तरीके का एक माहौल देखा गया कि उसमें देखा गया कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने नकारात्मक भूमिका निभाई। सामने तलवारें लगाई गई, पुलिस वहाँ मौजूद थी, उनके पास हथियार थे, उनके सामने एक वर्ग तलवारें लहरा रहा था, हमारी बहू बेटियों पर काटा गया। ठीक है, उसके बाद भी तंत्र खामोश रहा पूरी तरीके से। वहाँ सहारनपुर के शबीरपुर गांव में घर जला दिए गए, लोगों के अनाज जला दिए गए, बर्तन जला दिए गए, उनके बाद खाने तक के मोहताज थे। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है? देखिए, बिल्कुल इसमें गवर्नमेंट की विचारधारा इंक्लूड है, बिल्कुल गवर्नमेंट की विचारधारा। हम तो उनको इसी वजह से। सहारनपुर पर आप बात कर रहे हैं, मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, इसको लेकर आपकी लोगों में क्या राय है? देखिए, इसके बारे में लोगों में 2 तरह की राय है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर बहन जी इस्तीफा दे देती हैं तो राज्यसभा में हमारा प्रतिनिधित्व अब कौन करेगा, हमारी बातें कौन उठाएगा। और दूसरी तरफ ये युवा वर्ग है, वो काफ़ी आक्रोशित है और डेथ ऑफ डेमोक्रेसी कल इसको कहा गया। विपक्ष तो कह रहा है, बीजेपी कह रही है कि पॉलिटिकल स्टंट। देखिए, विपक्ष तो देखिए, जब हम लोग किसी तरीके की राजनीति करते तो हमारे खिलाफ वो कॉन्स्पिरेसी इसको घोषित कर देते हैं, और जब हम किसी तरह की कोई रणनीति तैयार करते हैं और सरकार को काउंटर कोशिश करते हैं, तो हमें कॉन्स्पिरेसी और ऐसे भी कुछ युवा हैं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जो आप समझ रहे हैं कि एससी कैटेगरी से, ओबीसी से, माइनॉरिटी से, मुस्लिम से महिलाएं विरोध नहीं करें, ऐसा नहीं है। देश बदल रहा है और मजबूत डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि युवाओं की क्या सोच है वो जाना जाए। आपका क्या नाम है? विश्व प्रताप सिंह नाम है मेरा। एंड ये जो मासूगा है काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ देश एक आइडियोलॉजी से नहीं है। देश में कई सारी आइडियोलॉजी हैं। इसमें मेनली हम जैसे कि बाबा साहब का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सभी आइडियोलॉजी को गवर्न करता है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर बीजेपी तो कह रही, भैया अभी मैं भागवत जी का बयान सुन रहा था, वो कह रहा था कि मुझे 2000 साल पहले वाला मोदी जी देश ले आएंगे। राम राज्य में कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है? राम राज्य कॉन्स्टिट्यूशन जैसा, राम राज्य में कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, राम राज्य में कोई लॉ नहीं है। वहाँ पे राम राज्य के खिलाफ क्यों?
रामराज्य तो एक तरीके से एक मनुवाद है जिसमें कुछ लॉ होते हैं जो किसी दूसरे समुदाय को गुलाम बना लेते हैं और उनका बहुत बुरी तरह से। आप लोग मोदी जी के खिलाफ बात कर रहे हैं। मोदी जी के खिलाफ क्या है, जो इसकी जैसी आइडियोलॉजी है, अगर आप आइडियोलॉजी मनुवाद की चला रहे हो जिससे एक बहुत बड़े समुदाय, मैं कहता हूँ बहुजन समाज जिसको हम कहते हैं, SC ST OBC और मिनॉरिटी जैसे कि बहुत सारी रिलीजन। आप लोग में तो चेतना जगी नहीं है, आप लोग अभी भी बम भोले और कांवड़िया बन रहे हैं, ज़्यादातर लोग दारू पी के डांस कर रहे हैं। हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा तबका जो कावड़ वगैरह ये जो भी ला रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा तबका मैं देख रहा हूँ गांव से, और जो अभी शिक्षित नहीं है, जिनके पास अभी जो अम्बेडकरिज्म विचारधारा है वो नहीं पहुँच पाई है, और बहुत ज़्यादा OBC वाले लोग हैं जो कि एजुकेशन में नहीं आगे आ पा रहे हैं और जिनको ये नहीं पता है। जो आपको लगता है कि जो एजुकेटेड वर्ग है, जो बहुजन समाज का, वो राजनीति समझ रहा है, वो आडंबर को छोड़ रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा कर रहा है? हाँ, जो एजुकेटेड हो रहे हैं और जो थोड़ा बाबा साहब की तरफ सोच रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और पेरियार हो गए और फूले हो गए, उनकी थोड़ी सी किताबें पढ़ ले रहे हैं। मेरा नाम दीपक पांडे है। आप जानते हैं कि अम्बेडकरिज्म क्या है? जी बिल्कुल जानता हूँ। बताइए। अम्बेडकरिज्म यही है कि आप एक अम्बेडकरिज्म का आप एक परिभाषा सीधे सीधे ये रखा जाए तो अम्बेडकरिज्म मतलब ये होता है कि सिर्फ मानवता, वहाँ पे एक मानवता की बात की जाती है, और वहाँ पे ये नहीं कि कोई आडंबर दिखाया जाए। आप अम्बेडकरिज्म का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप किसी की मानसिकता या मनोभावना को ठेस पहुँचाओ। बाबा साहब ने कभी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाया। उन्होंने तो मनुस्मृति जलाई है भाई, मंदिर में जाने के लिए आंदोलन चलाया, फिर बाद में उन्होंने कहा कि रोका। उन्होंने संविधान में कहा कि देश विज्ञान से चलेगा, कर्मकांड से नहीं। बिल्कुल, आप जो खूब हिंदू धर्म पे हिंदू धर्म पे हमला किया जो आप कह रहे हैं कि उस समय उनको दिखाना था कि हम उस समय जो तबका था, एक तबका इतना दबा हुआ था कि वो कुछ नहीं बोल सकता था। वो तबका उठ गया। जी बिल्कुल उठ गया। आज देखिए, आज लिटरेसी आई है आज उस तबके में मैं समझता हूँ कि 70% लिटरेसी आ चुकी है। कितनी उनकी भागीदारी कितनी बड़ी है संसाधनों में? लगभग में संसाधन में मैं ये जानता हूँ कि 55% के करीब। अभी पिछला जनगणना की रिपोर्ट नहीं आया, जाति के जनगणना की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश मौर्य है, मैं ग्वालियर से हूँ। दिनेश मौर्य जी, क्या लग रहा है, OBC से हैं आप? OBC कैटेगरी से? SC से हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपके समाज में जो लिंचिंग है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? देखो, इस देश के अंदर जो लिंचिंग हो रही है, दलित आज जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दलित उन राज्यों में अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। आज दलित महिलाएं मध्य प्रदेश के अंदर पानी भरने के लिए जाती हैं, उनके साथ मारपीट होती है। दलित बच्चियां स्कूल जाती हैं, पानी पीती हैं, उनके साथ मारपीट होती है। और लिंचिंग एक पर्टिकुलर जाति पर नहीं हो रही, एक मुस्लिम, पिछड़े और दलितों को। तो आप लोग 15 साल से चुन रहे हो तो बीजेपी की सरकार है। हम जिस पार्टी से बिलोंग करता हूं मैं, उस पार्टी ने इसका विरोध मुखर किया है, और हमने भारतीय जनता पार्टी के सामने ईंट से ईंट बजाने की कोशिश की है और की भी है। पर समस्या इस बात से है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूना पैक्ट का पूरा इस्तेमाल किया है, और पूना पैक्ट के इस्तेमाल की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 15 साल से हावी है। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपके देश के जो युवा हैं वो राजनीति को समझने लगे हैं, ये एक गुड साइन है। अच्छी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। मेरे साथ सत्येंद्र, आपने इंजीनियरिंग की है, जो मेरी जानकारी सही है ना? कहाँ से की है? मैं गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक की थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फिर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैंने मास्टर्स की हुई है, और अभी होपफुली मेरा PhD में हो जाएगा अच्छी जगह पे। उसके बाद आगे की पढ़ाई मैं जारी रखूँगा। क्या लग रहा है, हालात समाज के बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, खासकर दलितों के लिए मुश्किल है, SC कैटेगरी के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए? सर, आपने जैसे पूछा कि क्या हालात समाज के ख़राब होते जा रहे हैं, वो भी खासकर दलित और मुस्लिम, जो कि मुस्लिम को भी मुस्लिम मतलब पूरी तरीके इस्लाम वाला, वो भी लोग भारत के मूल निवासी कन्वर्टेड हैं, जो कि बहुत सी थियरीज बोलती हैं। ये केवल समाज जो है आज का हालात जो ख़राब हो रहा है, केवल इस देश में दलित और मुस्लिम के लिए नहीं हो रहा है। हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि RSS का अल्टीमेट जो मोटिव है वो है क्या। वो मोटिव ये है कि वो भारत के संविधान को बदलते हुए दिखा के ख़त्म करना चाहती है। और वो ख़त्म कैसे होगा, जब भारत में पूरे राष्ट्र के अंदर समाज का और राष्ट्र का पूरा माहौल। RSS को क्या फ़ायदा हो? आपने अभी कुछ देर पहले हमारे एक साथी हैं जो मासूका टीम से ही, उनसे आपने ये कहा था कि बीजेपी कहती है कि मोदी जी 2000 साल वाला पुराना राम राज्य लाना चाहते हैं। पहली चीज़ तो मैं राम राज्य नाम के ऐसे किसी भी शब्द को पूरी तरीके से खारिज करता हूँ, इसके लिए काम भी करता हूँ, केवल खारिज नहीं करता हूँ। शुंग राज्य अगर बोला जाए, भारत की जीके की पुष्पशुंग, हाँ, पुष्पमित्र शुंग, भारत की जीके की ढेर सारी किताबें बोलती हैं कि ही वॉज द फर्स्ट ब्राह्मण
डायनेस्टी एम्परर, और ब्राह्मण समुदाय से वो पहला राजा था जिसने ब्राह्मण समुदाय को भारत में यहाँ पे स्थापित किया है। और इसके बाद बौद्धों के साथ जिस तरीके से कत्लेआम किया गया और भारत की पूरी बौद्धी सभ्यता को जिस तरीके से नष्ट किया गया, मैं उस चीज़ में लगता है वही दौर वापस आ गया। सीधी सी बात है, अगर आपके सामने अगर बोला जा रहा है और आप इससे अग्री कर रहे हो, इसमें हाँ में हाँ मिला रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उनका साथ दे रहे हो। और जो लोग चाहते हैं उसमें सॉल्यूशन क्या है? इसका सलूशन यही है कि भारत के समाज का हर एक तबका किसी भी जाति, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, अपने सारी चीज़ों को छोड़ के ऊपर उठे। तो शोषक क्यों जो शोषण करता है वो शोषक के साथ क्यों है? शोषण जो करता वो शोषक के साथ क्यों है, उसको आना पड़ेगा सर। रीज़न ये है कि जब किसी गांव में कोई एक घर जलता है तो ऐसा नहीं है कि बाकी घरों में आग नहीं लगती है। आज समाज में अगर हालात बदलेंगे, तो अगर हालात बद से बदतर होते जाएंगे तो पूरे राष्ट्र में पूरे समाज के लिए हालात बद से बदतर होंगे। और होगा क्या, जो लोग हालात को बद से बदतर बनाएंगे वो लोग भी इस समाज का, इस राष्ट्र का हिस्सा हैं। तो हो सकता है कि उनको भी कहीं न कहीं लगता है कि हमें जाति के आधार पे, मजहब के आधार से ऊपर उठ के मानवीय और ह्यूमन राइट्स जो बाबा साहब का आइडियोलॉजी था, मैं उनको सबसे बड़ा मानवाधिकारी कार्यकर्ता कहता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे। बाबा साहब के विचारों को लेकर पहले एक परत जम गई थी, क्या लग रहा है कि उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उसी वजह से शायद इतना रेसिस्टेंस भी बढ़ रहा है? बाबा साहब के केवल फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, मैं अगर ये कहूँ कि बाबा साहब को और बहुजन जितने फोर फादर्स हैं, फोर मदर्स हैं, उन सबको आइडियल मान के उनका कृतज्ञता पूर्वक उनके दिए हुए चीज़ों को हम समाज में वापस लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ रही है। और आने लगता है कि दलित, मुस्लिम, पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, खासकर जिनके लिए उन्होंने काम किया, ज़्यादा काम उन्होंने राष्ट्र निर्माण, मैं उनको आधुनिक राष्ट्र भारत का निर्माता कहता हूँ, सब कुछ उनकी देन है, कॉन्स्टिट्यूशन, सरकारी तंत्र, यूपीएससी, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, तमाम चीज़ें। आपको लगता है कि एक ब्रिज बन रहा है और लोग जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वो बाबा साहब को अपना आइडियोलॉजी मानते जा रहे हैं, और उसमें क्या लग रहा है, क्या खास है, क्या लोग धार्मिक कर्मकांड से निकल रहे हैं? क्योंकि आप लगातार लाल धागा काटने का भी अभियान चलाते हैं। हम पूरे उत्तर भारत में जो आपने कभी अगर कहीं भी प्रोटेस्ट में आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग एक छोटा सा मंच लगा लेते हैं और पूरे दिन बैठ के कलावा और ये हाथ के जो पैर के काले लाल धागे जो होते हैं उनको अगर हम काटते हैं, तो उत्तर भारत में ये सच्चा स्वच्छ भारत अभियान, ह्यूमनिज्म रिकवरी मूवमेंट जो है उसको हम ही लोग चलाते हैं। हाँ, यकीनन आपने जो कहा कि शिक्षा प्राप्ति के बाद क्या लोग पाखंडवाद से बाहर आ रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। समाज का हर एक तबका, और मैं ये भी कह सकता हूँ वो तबका जिसने इस चीज़ को भारत में फैलाया है अपने फ़ायदे के लिए, उस तबके से भी बहुत से लोग हैं जो चीज़ों को समझ रहे हैं, जो बाबा साहब को ही नहीं, केवल बुद्ध से लेके और हमारे जितने फोर फादर्स हुए उसमें कांसी राम साहब तक की पूरी श्रेणी आती है। पेरियार जी आते हैं, फूले जी आते हैं, साहू जी महाराज आते हैं, माता सावित्रीबाई फूले आती हैं, रमाबाई जी आती हैं, सारे लोग आते हैं। इन सब के बारे में अगर किसी ने किसी भी समाज का, चाहे मुस्लिम समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, दलित हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, अगर सही ढंग से पढ़ा है और अपने मन से वो सच्चे तरीके से ईमानदार है, अगर उनको आइडियल मानता है, तो सबसे पहला जो उसका वार होता है भारत के प्राखंड पे होता है, ब्राह्मणवाद जो अंधविश्वास फैलाता है उस पे होता है। और तो आप सत्येंद्र को सुनिए, इंजीनियर हैं और पेशे से नहीं, अभी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, छात्र इंजीनियरिंग के। आप सचमुच में आप जैसे अम्बेडकर को पढ़ेंगे, एक मजबूत राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के जितने मज़हब के लोग हों, मैं किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आडंबर और पाखंड पूरा यूरोप है, ब्रूनो की हत्या होती है, उसके बाद वो मज़हब से निकलता है और विज्ञान पे वो जाता है, और आज हम लैपटॉप, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, ये जो टीवी, यूट्यूब सब देख रहे हैं। आपके देश की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो देश के युवा हैं, जो सत्येंद्र की तरह सोच रहे हैं, उनको आप जगह दीजिए, स्पेस दीजिए, ताकि जो धार्मिक कर्मकांड के आधार पे जो शोषण होता है, जो इंसानों की हत्याएं हो रही है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, उसका धर्म खराब है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आजकल ठीक इसके उलट हो गया है। जितने मज़हब में हैं सब कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। मैं किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मज़हब से ऊपर इंसान हो और हम सब एक बेहतर नागरिक बने, ताकि ये देश मजबूत हो। हम सबका देश है
चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, जनरल कास्ट वाले को हो, लेकिन ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जो संसाधन संपन्न है, जो मेन स्ट्रीम में है। हेरोडेटस ने कहा था कि जो पावरफुल लोग हैं उनको संवेदनशील होना चाहिए। आपका देश तभी मजबूत होगा जब आप जाति मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत के तरफ देखेंगे। और सत्येंद्र जैसे युवा हैं, उनसे उम्मीद बनती है कि ये लोग राजनीति में भी है, समाज सेवा में भी है, छात्र भी हैं। आने वाला समय जरूर बेहतर होगा। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।